अनात्म चिंतन जो है ना, वो समस्त दुखों को मूल कारण है। आप पराये दूसरा का बारे में ही विचार करा, अपने बारे में कभी विचार करते ही नहीं। जो जितना दूसरों के बारे में विचार करेगा वो उतना ही दुखी होगा, और जो अपने बारे में विचार करेगा वह उतना ही सुखी हो जाएगा। और यहाँ पर भी थोड़ी विचारणीय बात हो जाती है। दूसरों के बारे में विचार करे दूसरों का त्याग करने के लिए, तब तो वह साधन बन जाता है। परंतु दूसरों का विचार करते हैं दूसरों को श्रेष्ठ समझने के लिए, तो इसका परिणाम क्या निकलता? मैं इनसे निकृष्ट हूं, ये पुण्यात्मा है, मैं पापी हूं, ये आनंद रूप है, मैं दुखी हूं। तो ऐसी अनेक द्वंद्वात्मक विरोधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो जो दूसरों के बारे में अधिक विचार करेगा तो क्या होगा? वह उसी को महत्व देगा और उसी के अनुसार वह प्रवर्त निवर्त होगा। तो स्वयं के बारे में विचार करेंगे तो अनुभव होने लगेगा कि सचमुच में मैं सत्य हूं, मैं चित्त हूं, मैं आनंद रूप हूं। तो दूसरों के बारे में सोचने की अपेक्षा स्वयं के बारे में सोचना ज्यादा श्रेष्ठ होता। हम स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं, इसी कारण बंधे हुए रहते हैं। सचमुच में आप आनंद रूप हैं, अपना स्वयं कोई आनंद रूप है ही कौन है, परंतु आप अपना बारे में सोचे ही कौन है। हम महत्व, जो जिसको महत्व देगा उसी को श्रेष्ठ समझेगा। अपने को महत्व नहीं दे रहे तो हम अपने को तो निकृष्ट ही तो समझेंगे। तो सचमुच में हम सौंदर्य, माधुर्य या आनंद रूप, ये सारा का सारा हमारा ही स्वरूप है। हमसे बिन कोई सत्यचित आनंद रूप वस्तु है ही नहीं, परंतु हम अपने से बिन किसी को सत्य, किसी को चित्त, किसी को आनंद रूप समझते हैं। इसका फल यह होता है कि अपना सत्ता चित्ता आनंद रूपता जो है वो खो जाती है। तो दूसरों के बारे में सोचने से राग द्वेष आदि होते हैं। दूसरों के बारे में सोचने से अनेक झगड़े झमेले होते हैं। इसलिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि कौन क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। दूसरों के लिए सोच वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा बंधन हो जाता है। दूसरों के लिए यह सोच रहे कि परिवार के लिए यहाँ का ये हो जाए, संसार के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो खड़ा क्यों है? अरे भाई उसकी मर्जी। वह बैठा क्यों है? उसकी मर्जी। अच्छा। उनकी इच्छा होगी तो खड़ा हो जाएगा, इच्छा होगी तो बैठ जाएगा। हम कहे तू खड़ा मत रहे बैठ, या बैठा मत रहे खड़ा हो, ये हो गया गड़बड़ घोटाला। तो संसार में कौन क्या कर रहा है, इसको लेकर के दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो जहाँ है सब अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, सब अद्वितीय ब्रह्म में ही है, उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। परंतु अपना आग्रह होता है कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा गुड़ गोबर कर देता है। हम सोचते नहीं इस संसार में पापी होना ही नहीं चाहिए, सब पुण्यात्माएं होने चाहिए, सब ज्ञानी ही होने चाहिए, सब ऐसे ही होने चाहिए, सब वैसे ही होने चाहिए। क्या संभव है क्या? हाँ, ये अवश्य ठीक बात है, पूरा विश्व सत्य का साक्षात्कार करे, परंतु संभव भी तो नहीं है ना। यदि संभव होता श्रुति माता को और स्मृतियों को, शास्त्रों को, मनुष्याणाम सहस्रेषु कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कई सम्यक ज्ञान सुकृत को लई, ऐसा फिर कथन नहीं किया जाता। तो ये कहने का मतलब हमारी आसक्ति एक तरह से, बाप और बेटा दोनों गया किसी महात्मा के पास में, बाप जाकर के कहता स्वामी जी मेरे को ज्ञान हो न हो चलेगा, परंतु मेरे बेटे को ज्ञान हो जाना चाहिए। तो ये बात तो बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छी है, परंतु पिता का जो मोह है, ये मोह भी बहुत बड़ा बंधन है।
खुद के लिए नहीं सोचते। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जागृत से लेकर के सोने तक इसी कल्पना में, इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। अरे सबको क्या, सब अविद्या के बंधन से कैसे मुक्त हो जाएंगे? वैसे देखा जाए तो जब दृष्टि सृष्टिवाद का रहस्य समझ में आता, तब पता लग जाता है कि सचमुच में बंधन की सत्ता ही नहीं है। वास्तव में सब नित्य मुक्त आत्मा है। परंतु कहने का मतलब ये जो आग्रह होता है, ये आग्रह बड़ा ना समझो, हाँ बड़ा खतरनाक होता है। विचार करके देखो, सबके अंतःकरण भिन्न भिन्न है। किसी में मल की दिखता है, किसी में विक्षेप की दिखता है, किसी में काम की, किसी में क्रम में की। कहने का मतलब यह है, किसी का पूर्व जन्म कौन सा था, किसी का उत्तर जन्म कौन सा होगा, कोई क्या कल्पना किए हुए, कोई किस जगह पर बैठा हुआ, कोई कहाँ पर अटका हुआ, कोई किस जगह पर भटका हुआ है। और चाहे कि नहीं सबको तत्व साक्षात्कार हो जाए तो संभव थोड़ी है। इसलिए कहने का मतलब आग्रह का त्याग करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही करना चाहिए। ये बात और कुछ होती, कुछ विशेष होती है। वही चल रही है संसार। ये सबसे सब जगह झगड़े की जड़ी यही है। ब्रह्म ज्ञान की कर ले बना। हाँ, कहने का मतलब जब तक समस्त प्रपंच का मूल द्वैत ब्रह्म का जो मूल है ना, तो मूल जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। हाँ, अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझे। तो ये आग्रह बड़ा खतरनाक होता है वास्तव में। लोग यहाँ पर इतने अटके हुए हैं कि उनको इस तरफ प्रवृत्त होने में पता नहीं कितने जीवन, कितने जन्म लग जाएंगे। तो संसार को बनाए रख करके अपनी कल्पनाओं को पूरा करने की चेष्टा रख करके कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अरे कल्पना तो क्या, यहाँ पर तो अंतःकरण भी जलता है। ये कल्पनाएं जिस अंतःकरण में होती है, उस अंतःकरण का भस्मीभूत होना, यही तो ज्ञान है। तो अंतःकरण ही नहीं रहेगी तो कल्पना कैसे रहेगी? भोले जी उलझे हुए नहीं, मैं जो चाहता हूँ वही हो, ये ठीक है वो ठीक नहीं है। जैसे कोई सोचता है कि नहीं ये तो नीच है, ये तो पामर है, ये तो वेश्या, ये तो संसार में रहनी ही नहीं चाहिए। अरे बनाने वाले को कोई तकलीफ ही नहीं, तुम्हारी कोई क्या तकलीफ हो सकती है? इसलिए कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए, इसका काम सृष्टि का नियंता करता रहेगा। उनको आवश्यकता हो तो अवतार लेकर के जो करना हो करे। साधकों का, जिज्ञासुओं का काम केवल आत्मा के ब्रह्मत्व के विचार का होता है। तो भगवान के काम को आपने हाथ में लेता है। जैसे कोई सोचता है कि मैं इस संसार का सुधार करूं, तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहला यहाँ पर यही रहस्य, यही सूत्र निकल जाता है कि बनाने वाला बेवकूफ था, उसने ठीक नहीं बनाया, इसलिए तुम सुधार करोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्वाभाविक क्या होता, वो स्वयं भगवान बन बैठते हैं। बनाने वाले ने गड़बड़ की, अब मैं ठीक करूंगा। तो विचार करके देखो, गंदी झाड़ू से कभी भी सफाई होती क्या? हाँ, तो वास्तव में गड़बड़ कहाँ पर, उस गड़बड़ को समझो और उसको निकालो। उसको नहीं निकालेंगे तो सच्ची बात है ये जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही जीवन चला जाएगा। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। ब्रह्म विद्या का तो, वेदांत का तो बहुत बड़ा समझो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। जो लोक सुधार की ओर प्रवृत्त हो गया, या जो लोक सुधार कोई महत्व देता है, लोक सुधार करना चाहता है, समझो उन्होंने वेदांत का एक अक्षर भी नहीं समझा अभी तक। अरे जगत हो तो उसका सुधार करे। रस्सी में सर्प हो तो उनके लिए कुछ न कुछ दूध की या उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करें। यदि हानिकारक हो तो डंडे की व्यवस्था करें, परंतु जब मूल में है ही नहीं, किसका क्या करना है? तो भोले जी उलझे हुए हैं, मेरा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। कर्तव्यम दुख मार्तंडम ज्वाला दग्धंतरातम न कथम प्रसम पीयूष धरा सारमर्ते सुखम।
अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, लोग कर्तव्य की अग्नि में जल रहे हैं, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, तो उनको उस अद्वितीय आत्म तत्व का ब्रह्मानंद का अनुभव कैसे होगा? हाँ, तो इसलिए सच्ची बात तो यह है, इस जगह पर सन्यासी श्रवणम कुर्यात है। श्रुति माता का कथन जो है ना, सन्यासी होकर फिर वेदांत का श्रवण करे, तो फिर वो कहने का मतलब भाई भतीजा वहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि वह किसी का नहीं और उसका कोई नहीं है। जब सबसे ऊपर उठ गया तो किसके लिए पागल होगा, किसको महत्व देगा, किसका तिरस्कार करेगा? तो फिर उनको जो बोध होगा वो यथार्थ बोध होगा, वरना निश्चित रूप से भाई भतीजावाद तो आता ही आता है। ये संसार की रीति नीति है। थोड़ी की देर के लिए मान छोटी सत्संग सुनी केवल मात्र, हाँ। क्योंकि वो सुना हुआ ज्ञान क्या है, केवल चूल्हे की अग्नि के समान है। मनन तो लोग करते ही नहीं, शब्द भले सीख लेंगे परंतु शब्द के अर्थ को समझते ही नहीं। और कोई यदि अर्थ में थोड़ा गया, थोड़ा बहुत समझने लग गया, तो वह अर्थ अपने लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए, जो सचमुच में समझना ही नहीं चाहते, जीवन भर उनके पीछे पागल होकर भटकते हैं। और सचमुच में ये ब्रह्म विद्या समझाने की नहीं बल्कि समझने की वस्तु है। इसीलिए तो गुरुओं के सानिध्य में बैठ के फिर ब्रह्म विचार किया जाता। और जो गुरुओं से ब्रह्म विद्या प्राप्त न करके ऐसे उटपटांग ढंग से प्राप्त करके बैठे हैं, वो सचमुच में ज्ञानी है ही नहीं, और वो केवल मात्र लोगों को समझाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो सचमुच में देखा जाए तो है ही नहीं, और जो समझना ही नहीं चाहते। हाँ, तो ये ब्रह्म विद्या तो स्वयं के लिए होती है, तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, न कि अभिमान को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए बड़ी बड़ी सूक्ष्म बुद्धियों की, इसके लिए बड़ी सूक्ष्म वृत्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि जो है, वह बुद्धि ही तत्व साक्षात्कार में, तत्व के निर्णय में समर्थ हुआ करती है। पता नहीं किस किस के पीछे पागल हो रहे हैं, सोचते हम तत्व का निर्णय कर लेंगे, कहां से कर लोगे? इसलिए सचमुच में ब्रह्म विद्या को रहस्य बड़ो विलक्षण है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं, नचिकेत, ये ब्रह्म विद्या बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलती है, और यदि किसी को सुनने को मिलती है तो वो समझते ही नहीं है। तो संसार के अंतर्गत क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। दूसरे देह में भगवान यही तो कहते हैं, आश्चर्यमत पश्यति कश्चिदेन है। तो कुल मिलाकर के ये ब्रह्म विद्या है इतनी विलक्षण, परंतु इसके योग्य हो जाए तो एक क्षण भर में तत्व का साक्षात्कार हो जाता। हम अपनी अक्ल होशियारी लगा करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहते, इसीलिए कल्प कल्पांतर तक भी ये जीव भटकता रहता है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या ये वस्तु के अधीन हुआ करती है। हाँ, ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होता, कर्तापने के ये इसके अंतर्गत है, कर्ता स्वतंत्र नहीं होता। ब्रह्म विद्या कर्म ब्रह्म विद्या की के अधीन है वस्तु, वस्तु जो है, ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होता है, और कर्म जो है कर्ता के अधीन होता है। अच्छा। और कर्म के अंतर्गत कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करूं न करूं, उल्टा करूं, ये उनके हाथ की बात है। जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे को हाथ से उठाए न उठाए या इसको फेंक दे, ये अपने हाथ की बात है। परंतु बताओ, इस चश्मे को कोई चम्मच से समझ सकता है क्या? क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन हुआ करता है। तो आत्म तत्व जैसा है वैसा समझना ही ज्ञान होता है। लोग ऐसा नहीं चाहते। वो कहने का मतलब ऊपर कुछ न कुछ लगा करके अपने वासना की पोशाक बना करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। लोग सोचते नहीं, जब ऐसा वैसा हो जाएगा तब समझो सत्य का साक्षात्कार हुआ। तो ये अपनी वासना की पोशाक बड़ी खतरनाक होती है। वासना ही पूर्ति है। हाँ, सवाल ही कौन ऐसा। लोग सोचते मुझे सत्य का साक्षात्कार तो हो जाए, परंतु हमारा घर वाला और संसार यू है जो को जो मिनो रहा है।
वो तो जब હું છું જોઈ શેણો છાવે મારી आज्ञा में कहूँ હું साक्षात ब्रह्म और ये बाकी सब जन्मा मरबाड़ा तो मैं जैसा कहूँ वैसा सब करना। भोले जीवों की कितनी कल्पना होती पता भी नहीं होता। क्यों जो सचमुच में ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। ये तो सचमुच में जिनके पर महापुरुषों की कृपा होती है उनको सहजता से इनका अनुभव हो जाता है, वरना यहाँ पर तो ऐसे ऐसे जो भटक जाते कभी निकल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कहने का मतलब जैसे किसी वस्तु को देखना हो तो आंख बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को जानने का विज्ञान हुआ करता। और यहाँ विज्ञान क्या है? वृक्षे लोकान कर्म चित्तान है ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्त करता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। हाँ, ये विशेष बात होती है। तो इस प्रकार से यदि कोई ब्रह्म विचार करे तब उनका जीवन धन्य होता है। तो ये बालकों के उसकी बात नहीं है, जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं ना, हाँ, उनके उसकी बात तो है ही नहीं। जो इस स्थूल शरीर में बैठे हुए हैं ना, वो तो समझो बहुत दूर के साधक है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीन शरीरों से ऊपर उठ जाते हैं तो समझो उनमें कुछ विशेषता है। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में अटके हुए है, जो पंचकोश को ही महत्व देकर के पागल हो रहे हैं, वो ब्रह्म विचार क्या करेंगे बेचारे। हाँ, तो ये ब्रह्म विचार तभी फलित होने लगता है जब सचमुच में हम अविद्या का जो बंधन है, इस बंधन को ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक समझे। अविद्या के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। अर्थात जब हम शरीर को बंधन रूप समझेंगे तभी ही शरीर से वैराग्य होगा। जब हम इंद्रियों को बंधन रूप समझेंगे तभी इंद्रियों से वैराग्य होगा। जब मन को बंधन रूप समझेंगे तभी मन से वैराग्य होगा। जब बुद्धि को बंधन रूप समझेंगे तभी बुद्धि से वैराग्य होगा। जिस दिन देह से वैराग्य होगा उस दिन मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा हूँ, मैं किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई हूँ, मैं नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला हूँ, ये सारा का सारा कचरा दिमाग से निकलने लग जाएगा। तो समझो सचमुच में शरीर से वैराग्य हो रहा है, और जिनको शरीर से वैराग्य नहीं हो रहा है ऐसा समझना चाहिए। बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा एक गुप्त सूत्र समझो एक तरह से। वो बता ही देते हैं कि परमात्मा कैसा, तो अपने को जैसा समझता वैसा, ठीक है ना। तो अपने को जैसा समझता बस परमात्मा को भी वे वैसा ही समझेगा। किसी को कह दे भगवान का फोटो बनो या भगवान के बारे में बताओ, तो जो अपने अपने बारे में समझता वही कह देगा भगवान ऐसा होता है, ऐसा ही फोटो बनो। हाँ, इसलिए तो स्वयं सबसे पहले इनका शोधन क्यों किया जाता, तत्व पद का शोधन जो किया जाता, अपने बारे में जो विचार किया जाता, कचरे से मुक्त होने के लिए। हम इन्हीं में तो अटके हुए हैं। तो सच्ची बात यह कि ये पंचकोशों जो ऊपर उठ जावन है वह ब्रह्म विद्या का मुख्य अधिकारी है। घना जना तो समझे पंचकोशों ऊपर उठ गया जो हो गया ज्ञानी, अभी तक ज्ञानी नहीं, ज्ञान की शुरुआत, अभी तो उनमें विवेक प्रकट हुआ, अभी वो चार साधन संपन्न हो रहे हैं, अभी उनको पृथकता का अनुभव हुआ, अभी अद्वितीय तत्व का बोध नहीं हुआ, अभी तक उनको द्वैत का भ्रम है। तो देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। पंचकोश में क्या? पंचकोश में नहीं, अभी बताएं, जैसे अन्नमय कोश में यदि कोई अटके हुई है तो बस अपने को यही तो समझेंगे। अभी जो बता नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का दोस्त, यही तो है, यही पंचकोश। हाँ, ये तो केवल अन्नमय कोश हुआ। अच्छा। जो प्राणमय कोश में अटके हुए है वो क्रिया को महत्व देंगे, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, करने के बिना काम नहीं चलता। जो मनोमय कोश में अटके हुए हैं वो मान्यता में जिएंगे,
कैसी मान्यता? जो मैं चाहता हूँ, जो मारो मन केवो जे सत्य, मारो मन केवो जे होना चाहे, दूसरे सब मूर्ख है। ये मनोमय कोश है। फिर जब विज्ञान में कोश में ऊपर उठेंगे, उसमें विज्ञान में कोश में यदि कोई अटका हुआ है तो बस अपनी बुद्धि की जो जानकारी उसे परम सत्य समझेगा। और जो केवल भोग आदि को ही महत्व देता है, सुखी होने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो भी आत्मज्ञान से नहीं, ब्रह्म विद्या से नहीं, बल्कि और उनकी अक्ल होशियारी से, तो समझो वह आनंदमय कोश में अटका हुआ। तो कुल मिलाकर के सच्ची जिज्ञासा तभी जागृत होती है जब वह सचमुच में इन पंचकोश से ऊपर उठ गया हो, पंचकोश का विवेक हो गया हो। तो पंचकोश में अटका हुआ जीव परमात्मा को भी पंचकोश के समान ही समझेगा। और जब पंचकोश से वह ऊपर उठ जाता है तो फिर परमात्मा का उसे यथार्थ बोध होने लगता है। बस केवल मात्र इस गड़बड़ को निकालो, और कुछ भी नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ और ये गड़बड़ है, सारी सारी गड़बड़ को निकाल दो। निवर्तिरात्मा मोह से क्या तत्वेनोपलक्षित है। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है, ज्ञान होने का नाम ज्ञान नहीं है। ये तो सारी बातें हैं, पढ़ लो, याद कर लो, सुनाने लग जाओ। जैसे किसी को राम का पाठ दिया, किसी को रावण का पाठ दिया, तो स्टेज पर होते तो दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, और स्टेज से उतरने के बाद में दोनों एक साथ बैठ के क्या पीते हैं। तो बस ये संसार का यही सारा का सारा। तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो समझो जीवन धन्य। अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये ज्ञान तो लोग क्या करते हैं, इस ज्ञान को भोग बनाते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान से बड़े बड़े भोग भोगते, मौज मस्ती करते, मजे लेते हैं। क्यों? हजारों उनके सामने नीचे बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा भोग हो गया। और क्या, हजारों मेरे सामने बैठे तो उसका अभिमान पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। फिर वह क्या करता, मैं मुक्त हूँ, ये सब बेचारे अज्ञानी है, ये मेरे सामने क्या है। तो बताओ, ज्ञान अविद्या का निवर्तक है या विद्या का उत्पादक है? विद्या को बढ़ाता, तो ज्ञान बढ़ाता क्या? सवाल ही नहीं। या तो विद्या और पुष्ट हो रही है तो इसका मतलब उनको ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ? वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि और विपरीत ज्ञान हो गया। इसलिए विधि पूर्वक ब्रह्म विद्या जो प्राप्त होती है वह विद्या ही विद्या के बंधन से मुक्त करती है। तो सारी की सारी अक्ल होशियारियां निवर्ते। बात यह अपना हिसाब मुकाम न चले। आ देख लो, इटा तो ब्रह्म को जानने वत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान है। आप जाओ आँख बंद कर कोई समाधि लगा कर उल्टो लटक रंग 10वां द्वारा फलाना उशान, ये सब बालका की बताओ यहाँ करें। ऐसा करके वैसा करके परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा तो संभव ही नहीं है। तो मौज मस्ती का नाम भगवत प्राप्ति नहीं है। अपनी वासना की पूर्ति हो जाए या निवृत्ति हो जाए, इसका नाम भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मान बढ़ाई या जो कुछ भी लोकेशना पुतेशना विस्तेषणा, ये सारी की सारी हमें प्राप्त हो जाए, इसका नाम ज्ञान है ही नहीं। ये सारे के सारे भटकाने वाले हैं। तो शास्त्रोक्त रीति से अविद्या के बंधन से छुटकारा यही ज्ञान है। अब शास्त्र किस प्रकार से जीव मात्र को सत्य का साक्षात्कार करवाते हैं, यह समझ लेना होता है।